आप देखिए ध्यान से, आप तो अब जो पढ़ाने वाले हैं उसको कहते हैं वितरण के आधार पर। किसके आधार पे? पेन हमें ले दीजिए पहले। ए बाबू क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ये पढ़ाए क्या है, अभी तो लिखने तो दीजिए, पढ़ाने तो दीजिए, तब बताइएगा। हम बोले वितरण के आधार पर। किसके आधार पे? वितरण के आधार पर। वितरण के, आप बताइए ध्यान से, हम लोग जब भी पढ़ाते हैं ना एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं। किस बुक से पढ़ाते हैं? एनसीईआरटी। अब बिहार में चलता है बीटीसी चलता है। कौन चलता है? तो बीटीसी, अरे सरकारी ब्रिटिश उसी को बोलते हैं। एनसीईआरटी होता है पूरा देश लेवल का। किस पे होता है? पूरा देश लेवल का। अब आप केरल में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, पंजाब में जाइए, सब एनसीईआरटी बुक एक के जैसा होगा। पहला में आपको संसाधन दिया हुआ है, पंजाब भी जाइएगा तो पहला चैप्टर क्या होगा? संसाधन। कोई दिक्कत? चलिए, हम बोले वितरण के आधार पे। किसके आधार पे? वितरण के आधार पर संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार आप अच्छे से समझिएगा यहाँ पे। ए बाबू अच्छे देखिए, ए बाबू आगे देखिए, बाद में लिखना चालू कीजिए। आप देखिए यहाँ पे वितरण के आधार पर संसाधन के प्रकार। आप देखिए यहाँ पे वितरण का मतलब होता है कौन सा चीज है जो सभी जगह मिले। कहाँ मिले? यहाँ भी मिले, दिल्ली में मिले, मुंबई में मिले, पंजाब में, तमिलनाडु में, केरल में, हर जगह मिले। हर अमेरिका में मिले, ऑस्ट्रेलिया में मिले, पंजाब में मिले, और पाकिस्तान में मिले, चाइना में मिले, सभी जगह मिले। उसे अब बताइए, जो सभी जगह मिले उसको कहते हैं सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। संसाधन। आप बताइए वितरण का मतलब समझ आगे? सभी जगह नहीं, वितरण मतलब कहाँ कहाँ है। स्थान के नाम आपको बताए, इसका मतलब क्या हुआ? वितरण। कोई दिक्कत? वितरण के आधार पर संसाधन कितना टाइप का? कितना टाइप का? दो टाइप का। कितना टाइप का? एक में होता है वैसा संसाधन जो सभी जगह मिले। कहाँ मिले? उसे कहते हैं सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। क्या बोलते हैं? सर्वत्र उपलब्ध। सर्वत्र उपलब्ध बात समझ में है? आप बताइए ध्यान से, आप तो समझ में आ ही गया होगा। जो सभी जगह मिले उसको कौन सा संसाधन? ये सभी जगह मिले। कहाँ मिले? सभी जगह मिले। सभी जगह। अरे बाबू हम अभी आपको ध्यान कहा था, कहीं और था, घर पे था क्या? नानी यहाँ। वितरण के आधार पर संसाधन दो टाइप का। कितना टाइप का? दो टाइप। सबसे पहले सभी जगह मिले, जिसको कहते हैं सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। कोई दिक्कत? अब बताइए वैसा संसाधन किसी खास जगह ही मिले, सभी जगह किसी खास जगह, उसको कहते हैं स्थानिक संसाधन। कौन सा संसाधन? स्थानिक। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे स्थानिक संसाधन का मतलब होता है, जैसे झारखंड में आपको जैसे भूगोल जब पढ़ाएंगे, भूगोल ही चल रहा है, जब पर्वत पठार आपको पढ़ाएंगे, मैदान पढ़ाएंगे, पठार पढ़ाएंगे, केंद्रीय भूमि पढ़ाएंगे, तो उस समय आपको समझ में आएगा झारखंड में बिहार जैसा राज्य है उसी प्रकार झारखंड एक राज्य है कि नहीं? झारखंड में एक जगह है, वहां मिलता है कोयला। क्या मिलता है? कोयला। जैसे झारखंड में एक जगह का नाम है झड़िया। क्या नाम है? झड़िया। झड़िया में कोयला मिलता है। क्या मिलता है? कोयला। क्या ये कोयला मेरे हमारे नीचे यहाँ भी कोयला मिलेगा क्या? कोयला लेने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? किसी खास जगह जाना पड़ेगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कोडरमा यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ एल्युमिनियम यूरेनियम मिलता है। क्या मिलता है? अभी आप इस बात में समझिएगा यूरेनियम क्या होता है, आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, पहले इस दोनों पे ध्यान दीजिए। जो सभी जगह मिले उसे कौन सा संसाधन बोलते हैं? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए ध्यान से, आपको तो बात अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या आ गया होगा कि नहीं? तब वितरण का संसाधन कितना टाइप का? मेरा पेन ले लीजिए, पेन कहाँ चला गया? हाँ, वितरण के आधार पर संसाधन कितना टाइप का? दो टाइप का।
पहला में जो सभी जगह उपलब्ध है उसको क्या कहते हैं? सर्वत्र उपलब्ध। कोई दिक्कत? आप बताइए, आप लोग बताइएगा। हाँ बा, क्या पंजाब में नहीं चलेगा क्या? अमेरिका में नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा? चलेगा। क्या तुम्हें सांस लेगा? सूर्य प्रकाश होगा कि नहीं? मिट्टी होगा कि नहीं? बाबू पढ़ाएंगे, ये सब पढ़ा चुके हैं आप, और दोबारा पढ़ाएंगे। जब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जब पढ़ाएंगे ना, कोई फिर पढ़ा देंगे। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, हवा, मृदा, सूर्य का प्रकाश, कौन सा संसाधन होगा? कौन सा संसाधन बाबू? कोई दिक्कत? और जो कोई खास जगह पे उपलब्ध है उसको क्या कहते हैं? कोयला लेने में कहाँ झरिया? अरे एक मिनट, कोडरमा में अभ्रक मिलता है। क्या मिलता है? अभ्रक। बताइए एक बताएंगे। अभ्रक एक बताते हैं। अब तत्व होता है, आपको दिखाएंगे, ला के दिखाएंगे, ऐसा मत लीजिए। अभी ये कितना समझाएंगे। अब बताइए, सोना आप कान में पहने ही तो जानते हैं, सोना पीला होता है? लेकिन आप अभी तो आप लोग हीरा नहीं देगा, आप बोले हीरा, तो हीरा कहीं ला के दिखाएंगे आपको ऐसा, या कंप्यूटर में दिखाएंगे ऐसा होता है, लैपटॉप में। देखो जादूगोड़ा में क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेनियम से बिजली पैदा होता है। बहुत बाद में पढ़ाएंगे, जब ऊर्जा पढ़ाएंगे ना, इसको विस्तार रूप से पढ़ाएंगे। अरे कोई दिक्कत है क्या? अरे एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत? तो आप बताइए ध्यान से, कोयला कहाँ मिलेगा? आप बताइए, कोयला कौन सा संसाधन? अभ्रक कौन सा संसाधन? यूरेनियम कौन सा संसाधन? तो अभ्रक लेने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको डरना भी झारखंड में ही है। आप बताइए यहाँ पे, यूरेनियम लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जादू। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? लिखिए, प्रश्न लिखिए। वितरण के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? वितरण कौन बोला है? कौन सा है? वितरण के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक में लिखिएगा सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, सेकंड में लिखिएगा स्थानिक संसाधन। लिख दीजिए, सबको लिख दीजिए, अच्छे से लिखिए। कोई दिक्कत? लिखिए, आप प्रश्न लिखे थे, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन किसे कहते हैं? लिख लिए, साइलेंट रहिएगा। हो गया? लिखिए, उत्तर में लिखिएगा वैसा संसाधन जो सभी जगह मिले उसे सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, मृदा, सूर्य का प्रकाश इत्यादि। सूर्य का प्रकाश इत्यादि। अरे हुआ कि नहीं रे? अगला लिखिए, स्थानिक संसाधन। कौन सा संसाधन है? अरे स्थानिक भी लिख सकते हो या स्थानिक उपलब्ध संसाधन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत? जैसा आप मन है वैसा, जैसा क्वेश्चन। ये बताइए, स्थानिक उपलब्ध आएगा, कंफ्यूजन होगा क्या? या स्थानिक संसाधन होता कोई कंफ्यूजन होगा क्या? आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं कि नहीं? तो स्थानिक उपलब्ध संसाधन या स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं? प्रश्न लिखिए। हो गया? अब देखो, वैसा संसाधन जो किसी खास जगह मिलता हो, किसी खास जगह मिलता हो, उसे स्थानिक संसाधन कहते हैं। बाबू आगे लिख दिया, बाबू कितना बार बोले ये बताइए। स्थानिक संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखिएगा, कोयला, अभ्रक। कोयला देखकर ये बताइए, ऐसे लिखिएगा। आपको मेन बात एग्जाम्पल में कोयला लिखना है, लेकिन ऐसे लिख के कोयला लिख दीजिएगा, कोयला। अब बगल में कोष्टक में लिख दीजिएगा, कहाँ? झड़िया में। कहाँ पे? झड़िया में। तो झड़िया का आपको मतलब नहीं, आप ऐसे लिखिए, झारखंड
झड़िया कहाँ है? झारखंड। ऐसे ब्रैकेट दे सकते नहीं। आपका देखिए, आपको कभी ऑब्जेक्टिव में आ गया झड़िया कहाँ है, आप बता रहे झारखंड में। आप बताइए झड़िया में क्या मिलता है, आप क्या बताइएगा? आप ऑब्जेक्टिव इससे हो रहा है और सब्जेक्टिव भी हो रहा है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छा, काफी अच्छा। आप बताइएगा अभ्रक। अभ्रक लिखिए, अभ्रक लिखिए। लिखिए जल्दी। इतना हो गया? ये भी सब झारखंड में है। अब बताइए अभ्रक कहाँ लिखा है? अरे कहाँ लिखा है? कोडरमा। कहाँ होगा? झारखंड में। आप देखिए, सॉरी यूरेनियम, ये सब अप्रोक्स पूछता है, समझा? पूछ नहीं लिखा रहे ना, बाकी चीज नहीं लिखाएंगे। कहाँ मिलता है बताइए जल्दी। जाडू कहाँ है? दो हो गया? कोई दिक्कत? पूरा खत्म हुआ कि नहीं बताइए।